किस कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग होता है? किस कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग होता है? ऑप्शन है अंतःपृथ्वी जालिका, नाभिक, गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया। किस कोशिका में किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? अंतःपृथ्वी जालिका, गोल्गी काय, नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे बड़ा कोशिकांग। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका, अंग, उत्तक, नाभिक। कोशिका। कोशिका। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? ओस्टोसाइट्स, न्यूरॉन, लिम्फ कोशिकाएं, क्रोमैटोफोर्स। न्यूरॉन। न्यूरॉन। कोशिका सिद्धांत निम्न में से किस पर लागू नहीं होता? जीवाणु, कवक, विषाणु, शैवाल। विषाणु। विषाणु भी होता है। वायरस पे। वायरस। हम लोग आज पढ़ लेते हैं एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। कोशिका में हम लोग कल पढ़े थे का कोशिका के द्विझिल्ली युक्त कोशिका में पढ़े थे। आज पढ़ रहे हैं एकल झिल्ली युक्त कोशिका। बिंदु जैसी संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। जंतु में सबसे पहले किसने खोजा? पायलट ने। और पादपों में रॉबिन्सन और ब्राउन 1953 में। इसमें दो प्रकार के राइबोसोम्स पाए हैं, एक 80S, एक 70S। जो 80S है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, और जो 70S है वो किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। और ये 70-80S किसका बना है? 60S और 40S के मिलने से बना है। ये 60S 40S एक भारी है, दोनों के मिलने से 80S बनता है। ये कोई अंक का योग नहीं है कि 100 होगा। इसी तरह 70S किससे बना है? 50 और 30 का। ये दोनों क्या है? एक आकार की संरचना होती है, उस आकार को उन्होंने एक 60S 40S 50 और 30S नाम दिया है। ठीक। तो इन दोनों के इनके संयोग को जोड़ने के लिए एक सांद्री विलयन होता है। उस सांद्री विलयन किसका होता है? मैग्नीज आयन का। मैग्नीज आयन में ये जो 80S और 70S के प्रोटीन्स हैं, ये आपस में क्या होते हैं? 60 और 40 आपस में जुड़ते हैं। तो जुड़ने के लिए कौन सा सांद्रता वाला आयन चाहिए? मैग्नीज आयन। इसके बाद आता है रिक्तिका। यह रिक्तिका किसमें पाई जाती है? पादप में। और जंतुओं में ये पादप में बहुत बड़ा पाया, जंतुओं में छोटी पाई जाती है। जंतुओं में आंशिक रूप से कमी या एक पाई जाती है। ये मतलब पादप में क्या होगा? बड़ी रूप में पाई जाएगी। इसमें रिक्तिका को क्या बोला जाता है? टोनोप्लास्ट। रिक्तिका को रसधानी भी इंग्लिश में वैक्यूल्स भी कहते हैं। इसमें जो द्रव भरा होता है उस द्रव को कोशिका रस कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका रस कहते हैं। यह पादप का सबसे बड़ा भाग होता है। ये जो होता है ये रिक्तिका या रसधानी पादप का सबसे बड़ा भाग होता है। उसके बाद क्या रहा? इसमें खाद्य और जल का क्या होता है? संग्रहण होता है। ये खाद्य और जल का क्या करता है? संग्रहण करता है। इसे प्राकृतिक भंडार गृह भी कहा जाता है। प्राकृतिक भंडार गृह भी। तो पूछेगा कि प्राकृतिक भंडार गृह किस कोशिकांग को कहा जाता है? तो कौन सी कोशिकांग होगा? रिक्तिका या रसधानी। इसे कचरा पात्र भी कहा जाता है।
जिसमें अपशिष्ट पदार्थों का क्या होता है, संचय होता है। अपशिष्ट पदार्थ जो खराब होते हैं, इसीलिए इसे कचरा पात्र भी कहते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल और प्रोटीन भी भरे होते हैं। इसमें क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल और प्रोटीन भी होते हैं। ये स्थिति एवं कठोरता प्रदान करता है, लचीला और कठोरतापन। यह प्रोटीन वसा जल का भी संग्रहण करता है। पौधों में जल का संग्रहण कहाँ होता है, वैक्यूल्स में। ठीक, वर्णकों का भी संग्रहित करता है, मतलब वर्णक जो रंगों का है। ठीक, उसके बाद इसमें संकुचन द्वारा परासरण का उत्सर्जन होता है, को नियंत्रित करता है। इसको संकुचन द्वारा परासरण उत्सर्जन को नियंत्रित करता है कि क्या आएगा क्या नहीं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कचरा पात्र। यह है रिक्तिका रसधानी। ये पादप में पाया जाता है, जंतुओं में आंशिक रूप से या एक पाया, छोटी छोटी होती हैं, बहुत बड़ी नहीं। उसके बाद हम लोग देखते हैं तारकाय, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम। इसकी खोज कौन किया था, टी बावेरी ने कब किया था, 1888 में। यह कवक पादप शैवाल जंतु और पादप में विभाजन के समय तर्क तंतु का निर्माण करता है। किसमें, तर्क तंतु। ये तर्क तंतु एक दूसरे के क्या होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। कितने डिग्री के एंगल पे होते हैं, 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे होते हैं ये तर्क तंतु, 90 डिग्री पे। 90 डिग्री का कोण गलत, ये कई सारे होते हैं, बंडल के रूप में होंगे, लेकिन एक दूसरे के क्या होंगे, समकोण पे होंगे। उसके बाद आता है अगला भाग, कोशिकांग लयन का या लाइसोसोम। यह केवल किसमें पाया जाता है, जंतुओं में। जंतुओं में। कहाँ पाया जाता है, केवल जंतुओं में। इसकी खोज किसने किया था, सी डुबे 1955 में। डी डुबे है कि डी डुबे, सी डी डुबे, डी डुबे कब हुआ था, 1955 में इसकी खोज की। और इसे क्या बोला जाता है, आत्मघाती थैली या पाचन थैली भी कहते हैं। इसमें एक प्रकार की एंजाइम पाई जाती है जिसे जल अपघटनी एंजाइम या हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। हाइड्रोलिटिक या हाइड्रोक्लोरिक हो जाता है, हाइड्रोलिटिक हाइड्रोक्लोरिक नहीं। इसमें पाचक एंजाइम में क्या होते हैं, प्रोटीन वसा ग्लाइकोजन। समसूत्री विभाजन को उत्प्रेरित करता है। वह कौन सा कोशिकांग है जो समसूत्री विभाजन को उत्प्रेरित करता है, तो वो क्या है, लयनकाय या लाइसोसोम है। मृत कोशिकांगों का भी पाचन करता है। जैसे कोशिका में अगर कोई कोशिकांग मर जाते हैं तो उनका भक्षण करके क्या करता है, उन्हें खत्म करता है, मतलब उसको खाकर पाचन करता है। इसका काम एक और है कि जब निषेचन होता है, क्या चीज, निषेचन, उस समय अंडाणु के जो बाह्य कला का परत होता है उसे गलाने का काम करता है, ताकि शुक्राणु क्या कर सके, मिल सके। उसके बाद यह हानिकारक बाहरी तत्वों का भी पाचन कर लेता है। वह कौन सा तत्व है जो बाहर से अगर कोई हानिकारक तत्व प्रवेश करता है, कोशिकांग उसे नष्ट करता है, तो क्या है, लयनकाय या लाइसोसोम। बड़ी आदमी कर ला, बड़ी आदमी को ये काम कर ला ना। आप आंत की बात कर रहे हैं, हम कोशिका की बात कर रहे हैं, आप एक अंग की बात कर रहे हैं। कोशिका हाँ, ये क्या है, इसे एटम बम के भी नाम से, क्योंकि ये फटेगा ना तो अपने आसपास के जितने भी कोशिकांग होते हैं उनको भी नष्ट कर देता है। इसके जो ये एंजाइम है, हाँ। जिसके ऊपर पड़ेगा, एज ए तेजाब, अगर तेजाब देखेंगे पड़ता है तो खत्म हो जाता है, वैसे ये भी अपने आसपास की कोशिका। इसे सफाई कर्मी भी कहते हैं। क्या कहेंगे, सफाई कर्मी। तो ये हमारा लयनकाय, तारकाय, राइबोसोम, रिक्तिका, ये एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ठीक, इसके बाद हम लोग, अच्छा एक चीज छूट गया कि तारकाय से पक्षमाभिका का निर्माण होता है और कशाभिका का निर्माण होता है। पक्षमाभिका जैसे पूंछ की तरह होती है और कशाभिका किसी में रोए की तरह संरचना जो होती है। ठीक,
उसके बाद आता है प्लाज्मा झिल्ली। क्या चीज? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। कोशिका कला या प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, इसी को कोशिका कला भी कहते हैं। कोशिका कला को कहने वाले कौन थे? जीव कला को कोशिका कला कहने वाले थे नगेली और सी क्रेमर। कब कहा था? 1855 में। इस जीव द्रव के चारों ओर पाई जाने वाली जो संरचना होती है उसी संरचना को हम क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका कला या प्लाज्मा झिल्ली। इसकी मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम होती है। कोशिका झिल्ली की मोटाई कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम होती है। इसको बोला जाता है चयनात्मक पारगम या वर्णनात्मक पारगम, क्योंकि यह किसी को आने और जाने के लिए चुनता है। क्या करता है? चुनाव करता है। उसके बाद एक कोशिकीय जीवों में यह झिल्ली भोजन व अन्य पदार्थों को ग्रहण करती है। यह प्रक्रिया एंडोसाइटोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? एंडोसाइटोसिस। मतलब एक कोशिकीय जीव जब अपने अंदर भोजन और अन्य पदार्थों को ग्रहण करता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? एंडोसाइटोसिस। जैसे में अमीबा, तो अमीबा जब कोई चीज भोजन करता है तो कौन सी प्रक्रिया के तहत करता है? एंडोसाइटोसिस। ठीक, यह इतना हमारा कोशिका के कोशिकांग कंप्लीट हुए। ठीक,